सावित्री कुमारी की हस्बैंड गणेश जी का दूसरी औरत से चक्कर। सावित्री ने विथ प्रूफ अपने वीडियो में सारी चीज़ें रखी। इतना बड़ा एज का इंसान इतने बुढ़ापे में कौन ऐसी करता है। हम बिस्तर हो करके मतलब अब क्या ही बोले, ये कैसा इंसान है कि पैसा रुपया गाड़ी मकान सब होने के बाद वो सावित्री को चीट कर रहा है। मतलब सावित्री के होते हुए, शादी होते हुए भी दूसरी औरत के बहकाने में और दूसरी औरत के चक्कर में है कि मतलब हर एक का चीज़ वो औरत इनसे कंट्रोल करती है। वीडियो में मत आना, सावित्री को छोड़ दो, सावित्री के साथ वीडियो में मत बनाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो सावित्री बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान है समझो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैंने जब सावित्री का वीडियो देखा, मेरे बहुत सारे रिएक्शन आए हैं सावित्री के ऊपर। ऐसा लगता है कि जैसे सावित्री डिप्रेशन में है, सावित्री परेशान है, लेकिन वो सीधी है। या फिर सोचो, घर को तोड़ना नहीं चाहती है, बना कर चलने वाली लड़की है। इस वजह से वो अपने मुंह से चीज़ें नहीं बताती थी, लेकिन आज सावित्री ने बहुत सारे प्रूफ दिए कि कोई औरत है जो दिन भर फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद ये भी चुपके से जाकर के बातें करते हैं, टाइम निकालते हैं और जाकर के रास्ते में जब भी जाते हैं इन्हें रोकती है। रोकने के बाद इनको मेरे खिलाफ भड़काती है कि वो कैसी लड़की है, वो कैसे रहती है, तुम उसको इतना प्यार क्यों करते हो और वीडियो में क्यों आते हो वगैरह वगैरह। ये चीज़ें जब मैंने चीज़ें बहुत सुनी तो आप लोग खुद सोचो कि इतने एज होने के बाद इस इंसान को जवानी पे मतलब जवानी जगी रही है। जब इंसान की शादी नहीं हो रही थी, इनकी जब शादी नहीं हो रही थी तब कोई नहीं दिख रहा था, और आज गाड़ी मकान, जो लोग मतलब इस चीज़ के लिए तरसते हैं, जो इतनी एज हो गई, खुद ये अपनी माँ बहन सबको लेकर के किराए के मकान में हमेशा पड़ा रहता था। और जब से सावित्री आई है, सावित्री ने यूट्यूब से इतना कमाया, इतना मेहनत करा है कि आज उसने मतलब 2-3 साल हुए होंगे शादी के, और उसके बाद सावित्री ने घर मकान गाड़ी सारी चीज़ें खड़ी कर दी। लेकिन इस इंसान को सावित्री मतलब पसंद नहीं है। जैसे सावित्री को हमेशा दबा कर रखता है, सावित्री को हमेशा मतलब गुस्से लाल पीले होकर के देखता है और किसी और औरत से संबंध बनाता, मतलब रिश्ता है इसका। ये सोचो कि यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि इतनी एज में सोचो कि कोई औरत कैसे कंट्रोल कर लेगी। ये तो बात सही है कि आप हम बिस्तर हुए होंगे उसके साथ, आप कहीं ना कहीं पहले से आपका उसके साथ रिलेशन होगा, आप उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ किए होंगे जिसकी वजह से कोई औरत इतनी जल्दी आपको कंट्रोल करेगी। और इतना कुछ मतलब बहरी इंसान, माँ बहन को छोड़ करके बहरी औरत ऐसे कैसे आपको कंट्रोल कर लेगी, ऐसे कैसे आपको इतनी जल्दी ये चीज़ें बोलने लग जाएगी। उसकी हिम्मत कैसे होगी कि आप वीडियो मत बनाओ, उसको छोड़ दो, उसके साथ मत खुश रहा करो, वो ऐसी है, वो अच्छी नहीं दिखती है, वो जो भी है। इस तरीके से कोई भी बाहरी लेडी जो है वो किसी हस्बैंड को, किसी के हस्बैंड को या किसी आदमी को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है, बिल्कुल भी। अगर वो लेडी भी अच्छी होगी और इधर अच्छा इंसान होगा तो। अगर कोई किसी का रिश्ता पहले से चल रहा है, कोई रिलेशनशिप में है, किसी ने पहले प्यार प्रसंग किया है, कोई अगर उसके प्यार में है, तभी वो जाकर के आप उससे अगर कोई रिश्ता रखे हो, पहले से आपका कोई रिश्ता है, इसका मतलब कि वो आपको रोक सकती है। अब ये सोचो कि जो गणेश जी हैं उनकी बीवी है, वो पहले किस वजह से छूटी, या फिर इन्होंने उसके मतलब उसमें प्यार में फिर से पड़ गए, या फिर कोई बाहरी औरत है जो इतना मतलब गणेश जी भी उतावलू होते हैं। गणेश जो सावित्री के हस्बैंड है वो भी उतावले होते हैं कि अरे उसका फोन आए मैं बात करूं और एक दो चक्कर मतलब गाड़ी से लगाऊं, उसके साथ बैठ के बातें करूं। एक बताओ, कोई इंसान ऐसा होगा कि रास्ते पे जा रहा है उसको रोक करके इतना कुछ बोलेगा जिसके अंदर पावर होगी, जो मतलब या तो हस्बैंड वाइफ होगा, या तो उसके घर का कोई माँ बहन, या कोई ऐसा रिश्ता होगा, या फिर उसका प्यार प्रसंग वाला रिश्ता ऐसा चल रहा होगा, ऐसा रिलेशनशिप चल रहा होगा जिसकी वजह से उसकी हिम्मत होगी कि आपको रास्ते में रोके, रास्ते में रोक करके बातें करें, और आप भी उस पर दिलचस्पी लेंगे कि भाई ये हमें रोकती है, हमें इससे लगाव है। अगर आपको लगाव नहीं होगा तो आप वहाँ सीधे चले जाओगे, रोज रोज उसकी बातों में नहीं आओगे, ना ही उसके उसमें पड़ोगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गणेश जी जो है उस औरत के चक्कर में थे, और उसके साथ क्या किया है क्या नहीं किया, वो कौन है, लेडी है, पहली बीवी है या पहली गर्लफ्रेंड है या पहली प्रेमिका है, जो भी हो,
उसके साथ तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। लोगों ने सच में सावित्री को समझाना चालू कर दिया है कि भाई सावित्री, तुम्हें इतना कुछ समझाया जा रहा है, तुम बहुत सीधी हो, शायद तुम नहीं मानते हो। तुम्हें अगर गणेश जी रोकते हैं कि तुम्हें शौक रौक नहीं करना है, तुम्हें सिंपल रहना है, साधारण रहना, पूरा टाइम काम करना है, क्योंकि खुद सावित्री ने ये चीज़ें बोली कि भाई मुझसे जैसा बोलते हैं कि तुम सिंपल रहो, साधारण रहो, तुम्हें कोई टिम टम नहीं करना है, मैं वैसे ही रहती हूँ, इनकी एक एक छोटी छोटी बात मानती हूँ। और मुझे ये सिर्फ आंख दिखाते रहते हैं, लाल पीले रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, हमेशा हमसे गुस्से में दिखते हैं। तो बताइए कि जब मैं इनकी एक हर हर छोटी छोटी बात मानती हूँ तो ये मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं। तो लोगों ने यहाँ तक कि समझाया सब चीज़ें कि भाई सावित्री, अपनी आंखें खोलो, और जो तुम इतनी सीधी बन रही हो, मतलब सीधी क्या, शायद सीधी है सावित्री, सीधी है, नहीं तो और कोई लेडी होती तो इतना अपना खुद पैसे अपने पावर में रखती और अपनी जो चीज़ें अपने हाथ में रखती। सावित्री ने जो भी गाड़ी अगर लिया है तो हस्बैंड के नाम लिया है, तो उसे लोगों ने कहा कि भाई अपने नाम करो। अगर मकान भी तुमने अपने हस्बैंड के नाम लिया है तो वो भी अपने नाम करो, और गाड़ी मकान ये चीज़ें अपने नाम करो। जितना पैसा है वो अपने अकाउंट में रखो, थोड़ा सा तेज बनो, थोड़ी सी होशियारी दिखाओ, थोड़ा सा हस्बैंड को इग्नोर करो, थोड़ा सा हस्बैंड को हावी मत होने दो, नहीं तो कल को तुम्हें भी ये इंसान बुढ़ा वगैरह, पता नहीं क्या क्या लोगों ने इस चीज को, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है कहीं ना कहीं। सावित्री से लोग प्यार करते हैं, इतने दिन से, इतने टाइम से सावित्री को लोग देख रहे हैं कि सावित्री ने कितने संघर्ष किए और कितनी मेहनत करी है, तब जाकर के वो लड़की आज यहाँ पर पहुंची है। तो लोगों ने यहाँ जो भी बातें कही है कि भाई ये इंसान कभी ऐसा, जब आज ये इंसान गलत रास्ते पे है किसी औरत के चक्कर में, आज इतने बुढ़ापे में, इसको जवानी सोचिए, जब इसकी शादी नहीं हुई थी तब ये नहीं इसको दिखाई दे रहा था, तब कोई लेडी नहीं मिली थी क्या? जब सावित्री की शादी हो गई तब से इसको बहुत जवानी आ रही, बहुत दिखाई दे रहा है हर चीज। तो अपने नाम करो सारी चीजें, और इस इंसान को कभी भी, ये इंसान तुम्हें, तुम्हारी बेटी को छोड़ सकता है, भगा सकता है और चीजें ले सकता है। क्योंकि मैंने भी एक चीज नोटिस करा, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जब मैंने पहले ब्लॉग बनाया था, मतलब रिएक्शन दिया था उसमें, कि दीदी ये शायद जो जात दिखा रहा है, कास्ट जो है वो है नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि इतने एज के हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, और उनकी शादी नहीं होती, और ये पहले, मतलब पहले काम करते हैं, बाद में नहाते धोते हैं, या जो भी पता नहीं क्या क्या थी, मैं शायद वो चीज़ें भूल गई हूँ। तो ये जो मतलब दिखाते हैं कि मैं ये लोधी हूँ, या जो भी चीज़ें होती होंगी, वो नहीं है। शायद ये कोई और कास्ट में सावित्री की शादी किया है, सावित्री को फंसाया है शायद, कि भाई यूट्यूबर है, पैसे कमाती है, और मेरी शादी ऑलरेडी हो नहीं रही, मैं इतना बड़ा हो एज का हो गया। आप इनके घर में देखो कि गणेश के घर में देखो, चाहे वो बहन हो, बहन भी इतनी बड़ी वाली, इतनी एजेड है, इनके हस्बैंड इतने एजेड हैं, बच्चे जो हैं तो अब जाकर के बच्चे हुए हैं, माँ भी इतनी बूढ़ी हैं जिस, और एक बहन है वो चलो उसको तो मेंटली डिस्टर्ब है, वो उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन गणेश जी को भी देखो कितनी एज हो गई है, इतना मोटा इंसान। और सावित्री को सोचो कि सावित्री ने किस वजह से शादी करी। सावित्री एक चीज नोटिस करती है कि भाई ये बहुत सीधा है, लेकिन वो सीधा इंसान नहीं है। जिस हिसाब से वो दिखता है, जिस हिसाब से सावित्री को आंखें दिखाता है, लाल पीली करता है, जिस हिसाब से सावित्री के लिए मतलब हमेशा गुस्से में रहता है, और ये गुल खिला रहा है बाहर कि हर औरतें अब लाइन लगेंगी, अब लड़कियों की, औरतों की इसके पीछे लाइन लगी हैं। तो वो कहीं ना कहीं देख करके ऐसा लगता है कि ये इंसान बिल्कुल भी सीधा नहीं है, बहुत शातिर है, बहुत दिमागदार है, जो कि सावित्री को ये खुद जानता है कि ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगी, और ये भोली भाली है, ये लड़ाकू टाइप की नहीं है, ये घर बर्बाद करने वाली नहीं, ये घर को जोड़ कर रखने वाली है, और ये मेहनत करने वाली लड़की। शायद वो सावित्री ने इतना नहीं जाना होगा हस्बैंड को और फैमिली को, जितना कि वो जान चुका है सावित्री के बारे में। इसीलिए शायद भाई भाभी के प्रति भी उसको कोई लगाव नहीं है सावित्री के, या फैमिली मेंबर में कोई ऐसा नहीं खड़ा होगा, या वो खुद सोचता है कि इसके लिए कौन होगा। इसी वजह से आज वो शायद इतना, सावित्री ने मना किया, फिर भी सावित्री ने ये बोला कि अभी ये नहीं मानेंगे, और जब सर से पानी ऊपर चला जाएगा, मैं उस औरत का नाम और पता और सारी चीजें जो है रिवील करवा दूंगी। आखिर उस औरत को सावित्री के हस्बैंड से इतना लगाव क्यों है, और सावित्री से इतनी क्यों नफरत है? भाई देखो, सास तो उसके साथ में रहती है, ननद उसकी हमेशा आती जाती है, फिर ऐसी कौन सी औरत है जो सावित्री के और उनके मतलब दोनों की जोड़ी में इतनी खलल है कि ये दोनों साथ में न रहें, साथ में वीडियो ना बनाएं, साथ में मत आए, साथ में घूमे टहले ना, और सावित्री के बारे में ही बुराई क्यों करती है? आप लोग खुद सोचो कि ऐसी कौन सी लेडी है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आएगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में वही इंसान आता है
वही जो कि अगर या तो हस्बैंड से चक्कर है या फिर वाइफ से चक्कर है, या फिर ऐसा लड़का आएगा या फिर ऐसी लड़की औरत आएगी जिसे हस्बैंड वाइफ के बीच में आने में दिलचस्पी होगी, जो उनकी जोड़ी से नफरत करती होगी, जो ऐसा काम करती होगी। बहुत लोग, इतने मैंने सावित्री के कमेंट जितने भी पढ़े, सब में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सावित्री को समझाया है कि सावित्री अपने आंखें खोलो, हस्बैंड को थोड़ा सा इग्नोर करो, हस्बैंड की जो भी चीज़ें हैं हस्बैंड के नाम वो अपने नाम करो, अपने पैसे अपने नाम करो, क्योंकि इस इंसान का भरोसा नहीं भाई। ये 2 3 4 साल शादी के हुए होंगे और इतनी जल्दी उसके तेवर बदल गए कि मतलब अब इतनी जल्दी खुलासा भी हो गया कि वो औरत इसकी लाइफ में है, वो इसे कंट्रोल करती है, इनको मना करती चीज़ें। भाई कौन हस्बैंड होगा जो अपने बीवी के साथ वीडियो नहीं बनाएगा? अगर वो वीडियो में वीडियो बनाती है या कोई काम करती है सपोर्ट नहीं करेगा, कौन होगा? और फिर इतनी हिम्मत कैसी बाहरी लड़की की, बाहरी औरत की कैसे पड़ जाएगी जो हस्बैंड वाइफ को तोड़ने की कोशिश करेगी? इसमें पूरा साफ चल रहा है कि यहाँ पे जो लोगों ने कहा है कि हम बिस्तर हुए होंगे क्योंकि इसकी जवानी जो इतनी मतलब इतने दिन तक ये जवानी कैसे काटा इसने, कैसे अपना दुख सुख जो है कैसे मतलब शेयर किया किसी से, या दुख सुख कैसे इतने दिन से इसने निभाया। कुछ तो बताया होगा, कुछ तो उस औरत के साथ चक्कर होगा, कुछ तो उस औरत के लिए कुछ तो फील कर रहा होगा ये इंसान, तभी जा कर के इतना वो औरत इसको कंट्रोल कर पा रही है गणेश जी को। नहीं तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के बीच में आ जाए, कोई किसी की बीवी को छुड़वा देगी, कोई बाहरी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं कि चलो वो कहेंगे कि भाई झगड़ा होता है या जो भी चीज़ें होती है थोड़ा कंट्रोल कर, लेकिन इतना बाहरी इंसान, बाहरी औरत, बाहरी लेडीज कोई भी नहीं करने वाली है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे? आप लोग जरूर अपने में कमेंट करना कि सावित्री को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते हैं फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। और ये इंसान इतना मतलब इसको सोचा नहीं जा रहा था। पहले तो लोग इतना प्यार कर रहे थे कि इंसान बहुत भोला भाला है, बहुत सावित्री की केयर करता है, सावित्री के साथ खड़ा रहता है, चलो सावित्री को प्यार करता है। लेकिन लोगों को पसंद नहीं था। जब शादी हुई थी सावित्री, सावित्री तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला था, लोगों ने भर भर के, ये मोटा मिला था, ये पहलवान मिला था, ये बुढ़ा मिला था, लोगों ने लेकिन जब इसने सावित्री की केयर करी, जब सावित्री को प्यार किया, तो लोगों ने अपनी जो है राय वो चेंज कर दी। लेकिन अब फिर से लोगों की जो राय है इस इंसान के प्रति चेंज हो गई, और सावित्री को लोग कह रहे हैं कि वीडियो बनाना मत छोड़ना, सावित्री थोड़ा सतर्क हो जाओ। तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट जरूर और अपनी थिंकिंग जरूर बताना, मेरे साथ शेयर करना। मुझे ऐसा लगता है कि सावित्री वीडियो बनाकर सावित्री द्वारा ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, सावित्री को खुद से अपनी चीज़ें जो है अपने हिसाब से करना चाहिए इनके प्रति, क्योंकि इन्होंने इतना कभी कमाया नहीं, ना ही तो इन्होंने देखा है चीज़ें, शायद इसीलिए इनके जो है भाव बढ़ रहे हैं। सावित्री को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और अपने हिसाब से अपनी बेटी को अपना भविष्य देखना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने अपने कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आखिर ये इंसान कैसा है।